Good morning class. In the previous lecture we have done about Faraday's experimental observation. Now today our topic is Faraday's law. Faraday ने बेटा दो लॉ दिए थे. Faraday का फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें, जब कभी भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी भी हमारा चेंज आता है तो वहाँ उस फील्ड में रखी हुई कोयल या फिर कंडक्टर कह सकते हैं आप उसे, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है ईएमएफ, और वहाँ ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है करंट. करंट बेटा तब भी इंड्यूस होगा. देखिए सपोज कर लीजिए ये इनवर्ड मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ मैंने एक कोयल रखी, ये कोयल मैंने क्लोज कोयल रखी, तभी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा. कब? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और अगर ये कोयल ओपन है तो यहाँ कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. मीन्स एक कंडीशन ये है कि करंट प्रोड्यूस कराना है तो कोयल क्लोज्ड होनी चाहिए. अब देखिए वो कहता है कि फैराडे ने बोला कि जब कभी भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, रिलेटिव मोशन मीन्स या तो कोयल मूव कर रही है या फिर मैग्नेट मूव कर रहा है, दोनों में से एक दोनों के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं और कोयल क्लोज है तो वहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है. अब देखिए लास्ट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात, कि जो ये इंड्यूस ईएमएफ है ये तब तक रहेगा जब तक मोशन है. अगर दोनों बॉडीज़ कहीं पर भी जाकर रेस्ट पे आ जाती हैं तो वहाँ कभी भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, वहाँ स्टॉप हो जाएगा उस टाइम करंट. ये दोनों में करंट रहे, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता रहेगा कब तक, जब तक मोशन है. जैसी मोशन स्टॉप होती है तो यहाँ करंट भी रुक जाएगा. एट दैट टाइम करंट बिकम जीरो इन द गैल्वेनोमीटर. सेकेंड लॉ की बात करते हैं हम. अब जो हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ है, उन्होंने बताया था कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है. अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. अब सेकेंड लॉ कहता है ईएमएफ जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है. ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. ठीक है. जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, आप इस पर नहीं डिपेंड करता कि हमारा डिपेंड करता है कि फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करा कि आप ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगी, नो फ्लक्स बढ़ेगी. ठीक है. लेकिन अगर आप जितनी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फ्लक्स में चेंज जल्दी आ रहा है, तब भी हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तब भी वहाँ करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है. इट डिपेंड्स कि फ्लक्स कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, उसके ऊपर हमारा ईएमएफ डिपेंड करता है. ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखिए एवरेज निकालना है तो डेल होगा, अगर आपको इंस्टेंट के लिए निकालना है तो d∅dt करेंगे, और ये मैग्नीट्यूड है हमारा. ठीक है. क्लियर है. अब देखिए आपको पता है अगर कहीं पर करंट है तो वहाँ रेजिस्टेंस भी होगा. अब जिस कॉइल की बात कर रहे थे जहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, अब उस करंट को फाइंड आउट करते हैं. आई एवरेज, वो करंट निकाला मैंने. करंट का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ओम्स लॉ ने बताया था हमें, V इज इक्वल टू आई आर. फ्रॉम हेयर I इज इक्वल टू V अपॉन R. हेयर V इज E, EMF अपॉन R. EMF E एवरेज लिया, अगर मुझे I एवरेज निकालना है, E एवरेज कितना है, del∅/del∆t क्रॉस 1/r. क्लियर है. इंस्टेंट निकालना है तो del∅ की जगह d∅/dt हो जाएगा. अब बात करते हैं डायरेक्शन की. जो हमारी डायरेक्शन आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस करंट की, वो कैसी होगी, ये हमें किसने दिया बेटा, लेंजिस लॉ ने. अभी तक हमने पढ़े फैराडे के लॉ. डायरेक्शन के बारे में बात किसने की, लेंजिस ने बात की. लेंजिस ने क्या कहा, जो डायरेक्शन आ रही है हमारी इंड्यूस ईएमएफ की वो इस तरीके से है, ये अपोज करेगी कोज को जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है. ईएमएफ को कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स. अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जिसमें भी चेंज आ रहा है, जो भी ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, ईएमएफ की डायरेक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है. अब देखिए मैंने यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिया, आपको बता इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया. आपको पता है ये क्रॉस साइन किसको शो करता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को. यहाँ मैंने एक कॉइल रखी, मैंने B को बढ़ाया, इंक्रीज किया मैग्नेटिक फील्ड को, फाई इंक्रीज हुआ. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड.
अब यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है, अब करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से अपना अलग से, आपको पता है ना, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। हम ये लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो इसकी वजह से अपना खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल से। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कर्ल ऑफ फिंगर बताए, हमारा कर्ल ऑफ फिंगर बताती है, और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए करंट हमारा फ्लो, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से फ्लक्स आ रही थी वो इनवर्ड था, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस इंड्यूस करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होना चाहिए, आउटवर्ड, क्योंकि तभी तो अपोज करेगा वो अपने ईएमएफ के रीजन को। बात ध्यान से समझिए, यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस करने का रीजन क्या है, किसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, हमारी बी की वजह से, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो जो हमारी ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए बी के। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड था, और जो हमारा करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ होना चाहिए, आउटवर्ड। इसके लिए मैंने करंट की डायरेक्शन को कहाँ किया, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए करंट की डायरेक्शन इधर जाएगी, तो राइट हैंड थंब रूल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ मैंने आउटवर्ड फील्ड लिया, डॉटेड डॉट्स रिप्रेजेंट की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो मैंने यहाँ एक करंट कैरिंग कॉइल रखी, जरूरी नहीं है सर्कुलर कॉइल लेनी है, आप रेक्टेंगुलर कॉइल भी ले सकते हैं। अब करंट कैरिंग किसकी वजह से इंड्यूस करंट होगा, बी की वजह से। बी कहाँ है, आउटवर्ड। तो अब करंट कैसा होना चाहिए, करंट इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा फील्ड कहाँ हो, इनसाइड। अब करंट की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ले दी, क्लॉकवाइज ली तो फील्ड हमारा जो इंड्यूस फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड। क्लियर, इज इट क्लियर? थैंक यू।